तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में चालू करने वाला हूं एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास के यहाँ पे चालू करते हैं। तो शुरुआत होती है भाई एक लड़की से जो कि थोड़ी सी कमीनी टाइप के यहाँ पर है। उसको स्मेल यहाँ पे आता है इटर्नल बॉडी का। इटर्नल बॉडी बड़ी स्पेशल सी बॉडी होती है जिसको अगर यहाँ पे ऑब्टेन कर लेगी, खा लेगी तो इसका पावर यहाँ पे बढ़ेगा। इसलिए खुश यहाँ पे बहुत ज्यादा है। कहती है यस भाई, जिंदगी में कभी किसी को मौका नहीं मिलता इटर्नल बॉडी का, लेकिन मुझे मिलने वाला इसको खा के मुझे बहुत जल्दी इमोर्टल बना। भाई कहाँ से स्मेल आ रहा है भाई, सामने वाले डायरेक्शन से यहाँ पर आ रहा है। इसलिए लेट्स गो। सामने घर था, उस घर के अंदर चल जाती है। तो उस घर के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे था जिसका नाम चेन, जो कि मतलब चेन जिसका नाम है, वो आराम से सैड पड़ा हुआ कि भाई कोई तो मुझे खाना ला के दे दो यार, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे भूख लगी हुई है। अपने बारे में बताना चालू करता है कि वेल मेरा नाम यहाँ पे चेन है, पृथ्वी पर रहने वाला बंदा हूँ। अब मुझे यहाँ पे टेलीपोर्ट करके इस दुनिया में भेजा गया है। बाकी मैंने ढेर सारे मांगवा पाड़े हैं जिसके अंदर जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनका सपना होता है इमोर्टल बनने का, कल्टीवेशन करने का, इनविंसिबल बनने का। मुझे भी भेजा गया, मेरा भी सपना ही था। लेकिन क्या यहाँ पे आने के बाद सरप्राइज मालूम चलता है कि जो मेरे मेरिडियंस यहाँ पे ना, मेरे मेरिडियन यहाँ पे जाम है, जिस चक्कर में चाह के भी कल्टीवेशन कर नहीं सकता। लेकिन छोटा सा सेट यहाँ पे था, उसका जो बूढ़ा एक था, उसका लीडर, उसने मुझे अपना लिया और कहा कि वेल यार देख यार, बच्चा तो बुरा नहीं है, बच्चा अच्छा है, बस हल्की सी तेरी बैंड यहाँ पे बजी पड़ी है। हमेशा मुझसे कहता भी तेरे पास कमाल का लेजेंडरी इटर्नल बॉडी है भाई, तो आगे चल के बहुत कुछ बवाल बवाल यहाँ पे करेगा। लेकिन अभी तक कुछ भी बवाल यहाँ पे हुआ नहीं। लेकिन मेरी बॉडी के चक्कर में ढेर सारे मॉन्स्टर्स और डेमोन मेरे पीछे पड़े हुए रहते हैं। और एक बार ऐसे ही पड़े हुए थे, इसलिए बुढ़े ने यहाँ पे भाई स्पेस ओपन किया, मुझे इस घर में पहुंचा दिया। और तब से इसी घर के अंदर यहाँ पर हूँ। ए ऊपर वाले, मुझे भूख लगी है, तो क्यों मेरे साथ ऐसा करता? बाकी सबकी जिंदगी इतनी बढ़िया होती है और मेरी जिंदगी इतनी जड़ यहाँ पे क्यों है? क्यों मुझे जिंदा यहाँ पे रखा है? गिरा बिजली, खत्म कर दे मुझे। हाँ तो सच्ची में ऊपर वाला बिजली गिरा देता है, बाल वाली ये बचता है और कहता है अरे ऊपर वाले मजाक करे था भाई, अब तो बात बात पे सीरियस हो जाते हैं। कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करता भाई, ऐसे खाना पानी मिला नहीं, एनर्जी कम बची हुई है, बच्ची कुछ एनर्जी भी बचाने की कोशिश करता हूँ। लेट जाता ये कहते हो कि वेल यार मेरा सपना यहाँ पर कल है ना, बुढ़ा यहाँ पे वापस आ जाए सारे डेमन को मार के और मेरे यहाँ पे चिकन लेकर आ जाए। उतने में जो लड़की यहाँ पे थी भाई, जिसका इसका बॉडी का स्मेल आया था, वो आती है इसके पास और वो आते कहती है माशाल्लाह भाई क्या आदमी यहाँ पर हो भाई, कैसा लगा भाई, हमारे साथ यहाँ पे मजे करोगे? ये चौक जाता है कि अरे बाप रे मम्मी रे तुम कौन यहाँ पर हो, और अचानक से यहाँ पे कैसे आ गई? और डरे किस कर लेती है और किस करने यहाँ पे छोड़ती नहीं है, बस किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है। और फाइनली रुकती है और कहती है यस ये वही टेस्ट है भाई जो इटर्नल बॉडी से यहाँ पे आता है। चेन यहाँ पे हिला पड़ा कि अरे मम्मी रे ये क्या हुआ भाई, ये कौन लड़की आई है और देख मेरे को किस कर लिए? नहीं, ऐसी भी जो लड़की करती है ना, उसके सच पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, उससे दूर यहाँ पे रहने का। इसलिए उससे दूर हो जाता हूँ और कहता है मैडम मेरे पास यहाँ पे मत आओ यार, आई डोंट नो कहाँ कहाँ से आके यहाँ पे चिपके जा रही हो। वो आती है, कूद के उसके ऊपर बैठ जाती है, वो कहती है हमसे दूर मत जाओ भाई, हमारे पास आओ भाई, चलो मजे यहाँ पे करते हैं। सामने से वो कहते हैं कि अरे नहीं, क्यों हमारे पीछे यहाँ पर जबरदस्ती पड़ी हुई है, कम से कम हमको ये तो बता दो या तुम इंसान हो या भूत हो। जो सुनते वो कहती है इंसान या भूत मैं यहाँ पे भूत हूँ। जो सुनते चेंडर डर जाता है कि मम्मी रे भूत। उसके बाद यहाँ पे और क्लोज आती है, उसके जो कंधे पे ना दांती काट लेती है और खाना चालू करती है और कहती है इटर्नल बॉडी भाई दे दी इटर्नल बॉडी मुझे। तो अपना चेन भी हिला पड़ा कि भाई ये क्या, सामने से क्या मैं फिर से यहाँ पे मरने वाला हूँ? 3 साल टोटल यहाँ पे हो चुका, 3 साल से यहाँ पे छुपा रहा हूँ और एंड में फिर से मेरी मौत यहाँ पे हो जाएगी। ये ऊपर वाले मेरे साथ ऐसा काय को कर रहा है? तभी आती है सिस्टम की आवाज, ये तो डिंग डिंग। हमने यहाँ पे नोटिस किया एक भूत ने आपको अटैक करके आपको मारने की कोशिश की है, इसलिए आपका इनविजिबल डोमेन सिस्टम यहाँ पे अपीयर होने वाला है। आपके आसपास के एरिया में जो 2 मीटर का रेंज है ना, वहां पे समझे एक फील्ड यहाँ पे बन चुका है। आप उस फील्ड के राजा, उस फील्ड में आप इनविंसिबल हो, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट हो, कोई आपका बैंड वहां पे बजा नहीं सकता। ये भी कहता है 2 मीटर के आसपास यहाँ पे फील्ड है जिसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, वहां का राजा हो, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यस मुझे लगा था भाई मेन कैरेक्टर हूँ, ऐसे कैसे कुछ यहाँ पे नहीं होगा। इसे जोर से चिल्लाता है, धक्का देता है उस भूत को और कहता है जा भूतनी मेरी बारी आ चुकी है फाइट करने का। जो सुनते सामने से घोस्ट भी कहती है अच्छा तू सामने से फाइट करेगा? नल्ला बंदा भाई, तूने जो अटैक किया था ना, वो अटैक का मालूम है कैसा, मुझे गुदगुदी जैसे यहाँ पे लगा। आजा बेटे आजा फाइट कर। तो भी अपना मौका तैयार कर लेता हूँ, कहता कमीनी में नहीं बल्कि तू यहाँ पे मरेगी। और ये ले मौका जैसा चलाता भाई, तो मौका इतना जोरदार था कि वो लड़की की तो मौत हो जाती है और साथ ही में जो पूरा आसमान व आसमान फाड़ के उसका जो उजाला ऊपर तक जाता है, ये लिटरली चौक जाता है कि एक सेकंड सच्ची में, मतलब मैंने उसको हरा डाला, मैंने मार डाला, यानी सच्ची में आप अंदर 2 मीटर के अंदर इनविंसिबल यहाँ पे बन चुको। यस 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 यस, मजा गया। मुझे किसी के डर के मारे छुप के रहने की कोई जरूरत नहीं है।
तब इस सिस्टम में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने घोस्ट को यहाँ पे हमारा जो कि क्यू आई फनी स्टेज के तीसरे लेवल पे थी, तो बदले में आपको 10 यहाँ पे फील्ड वैल्यू मिलता है, यानी फील्ड पॉइंट मिलता है। ये कहता है भाई फील्ड वैल्यू, ये एक्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है, तो ये बात आता है केवल अगर आपके पास टोटल यहाँ पे 100 फील्ड वैल्यू आ गया ना, तो आपका जो रेंज है ना भाई फील्ड का, आप उसको टोटल यहाँ पे 1 मीटर और बढ़ा सकते हैं। अभी के लिए आपके पास है ना 2 मीटर का फील्ड है, ये भी कहते हैं कि 1 मीटर और बढ़ा सकते हैं, 100 पॉइंट मुझे मिल जाएगा। तो ऐसा करते करते मैंने बढ़ा के पूरे दुनिया में अगर फील्ड का कर दिया ना, फिर तो भाई पूरी दुनिया का अपन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा यहाँ पे बन जाएगा, पूरी दुनिया में इनविंसिबल यहाँ पे बन जाएगा। तो सारी लड़कियां सब लोग तो मेरे पीछे ही पागल हो जाएंगे। सिस्टम से पूछते बता भी मुझे और कैसे मिलेगा, सिस्टम कहता मेनू नहीं बताना भाई, जो कुछ ना खुद यहाँ पे पता करो। इसको भी गुस्सा आता क्या मतलब तेनू नहीं बताना भाई, कैसा सिस्टम भाई, इतना तो मुझे बता सकता है। लेकिन एक सेकंड यार, मुझे को तो चक्कर यहाँ पे आ रहे, बुक के मारे बेहोश हो जाता है। और जो अटैक इसने यहाँ पे किया था ना मुक्का, वो अटैक इतना जोरदार था, इतना जोरदार था, आसमान में आसमान फाड़ के ऊपर से जो इमोर्टल की दुनिया यहाँ पे थी ना, इमोर्टल की दुनिया तक बेसिकली यहाँ पे पहुंच जाता है। तो आसपास के जो भी बंदे डेमोस मॉन्स्टर देख के चौंक जाते कि बीच ये यहाँ पे क्या है, कि कौन इतना पावरफुल आ गया जिसने यहाँ पे आसमानी फाड़ दिया। और आसमान से तो ऐसा लगता है कोई स्वॉर्ड यहाँ पे आ रहा है, ये स्वॉर्ड ऐसा लगता है इमोर्टल की दुनिया से किसी का स्वॉर्ड यहाँ पे नीचे गिरा। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है इमोर्टल की दुनिया में, जहाँ पे उसने जैसे मुक्का मारा था ना, वो मुक्का जाके एक टावर से लगता है, वो टावर से जैसे लगता है टावर यहाँ पे टूटता है, उसी टावर में स्वॉर्ड यहाँ पे पड़ी थी, वो स्वॉर्ड बेसिकली नीचे साइड यहाँ पे गिरती है। तो एक लड़का यहाँ पे था, वो जैसे देखते हैं भाई मेरे बाप का स्वॉर्ड यहाँ पे जा रहा है, ऐसे कैसे भाई, किसने ऐसा करने की कोशिश की। 12 जनरल थे जो इसके अंडर में काम करते थे, सबको आवाज लगाता हूँ, कहता सुनो 12 के 12 जनरल जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, छोटी सी दुनिया में ना कोई बंदा यहाँ पर है जिसमें बहुत ज्यादा औकात यहाँ पे बढ़ चुका है, उसने आज अटैक करके मेरे बाप का स्वॉर्ड जो कि उनका दिल का टुकड़ा यहाँ पे था, अटैक करके भाई छोटी सी दुनिया में बुला लिया है। तुम्हारा काम है लौटो वहाँ पे, जो स्वॉर्ड है उसको वापस लेके आ जाओ, और रास्ते में जो उंगली करने यहाँ पर आए खत्म कर देना। तो 12 का 12 जनरल कहते हो केटी के हो जाएगा, इतना बोल के सबके सब निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते वापस से हमारे में कहते चेन की ओर, जहाँ पे इसकी आँख खुलती है, वो कहता है अरे बाप रे भाई, भूख के मारे मेरे को चक्कर यहाँ पे आ गए थे, कितनी एम्बैरेसिंग बात है, भूख लगी हुई है, मिट्टी पड़ी हुई भाई, मिट्टी खा लेता हूँ अपने पेट भरने के लिए, मिट्टी उठा के फेंक देता हूँ। कहता भाई पागल आदमी का भाई, 21 सेंचुरी का एडवांस लड़का हूँ, मिट्टी यहाँ पे खाऊंगा नहीं, बिल्कुल भी मिट्टी विट्टी खाने वाला नहीं हूँ। लेकिन मुझे एक बात याद है, जिस बुढ़ाओं ने मुझे यहाँ पे बंद किया था ना, उन्होंने मुझे बोला था कि मैंने सी लगा दिया, जो भी डेमोस और जो भी भूत है ना यहाँ पे आ नहीं पाएंगे। फिर आज ये क्यूआर फाइनल स्टेज की भूतनी यहाँ पे ऐसे कैसे आ गई। वेल यार, मुझे वो सारी चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी के लिए मेरे पास कोई कल्टीवेशन बेस यहाँ पे नहीं है। जो डेमोस मेरे पीछे पड़े हुए थे उसके साथ यहाँ पे बुढ़ाओ तो फाइट किया जाता, बुढ़ाओ ऐसे भी मुसीबत में है, वो सामने से यहाँ पे क्या ही अभी के लिए उखाड़ पाएगा। लेकिन ये जो फील्ड यहाँ पे ना, ये फील्ड के अंदर जब तक आपने समझो भाई इस फील्ड का राज है भाई, कोई भी मुझे इस फील्ड के अंदर आके हरा नहीं पाएगा। ये फील्ड मेरे साथ यहाँ पे मूव करेगी क्या, मुझे ट्राई मारने दो। ऐसा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे कि शायद फील्ड मेरे साथ आ जाए, लेकिन नहीं, फील्ड इसके साथ नहीं आती। ये फील्ड से इसका हाथ बाहर निकलता है, जैसे बाहर निकलता है बाहर साइड इसको ठंड महसूस होता है, इतना ठंड की फट के हाथ पता फट के हाथ में आ जाती है। अंदर आता हूँ, कहता मम्मी रे भाई बाहर ठंड महसूस हो रही है, और ठंड वहीं पे ज़्यादा महसूस होती है जहाँ पे भूत रहते हैं, यानी आसपास और भी भूत आ गया है। और ये भी क्लियर हो गया कि फील्ड है ना मेरे साथ नहीं हिलेगा। क्यों सिस्टम भाई, ऐसा सिस्टम तूने कहीं को दिया, फील्ड मेरे साथ हिलता तब मजा आता। और अभी के लिए मेरे पास 2 इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम कि खाना यहाँ पे ढूंढो और अपना पेट भरो, और सेकंड काम भाई फील्ड वैल्यू यहाँ पे क्रिएट करो, और अपने फील्ड का जो साइज है ना, साइज यहाँ पे बड़ा करो। तभी आसमान से आवाज यहाँ पे आती है कि साली कमीनी तो कैसे बच जाएगी। तो ये भी आसमान की ओर देखता है, तो आसमान से एक लड़की यहाँ पे थी, लिंग बाउ जिसका नाम है, ढम से आके इसके सामने गिरती है। और उसके पीछे ना एविल ड्रैगन कैवरोन नाम का एक सेट यहाँ पे था, एविल सेट था, उसका ग्रेट एल्डर ली शेव जिसका नाम था, वो कहता है वो लड़की लिंग बाउ बहुत उन्हें हमको परेशानी यहाँ पे कर लिया और हमारे हाथ में लग चुकी है, अब तू कहाँ बच के यहाँ पे जाएगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। अब इसके आगे क्या होता है अगर आपको जानना है तो आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा टोटल और 2 एपिसोड इसके आएंगे, आज टोटल 3 आएगा, तीनों देखो एंजॉय करो। अच्छा लगे तो मुझे बताना, मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। इससे पहले मैंने इसका जो पहला एपिसोड ना वो मैंने 7 महीने पहले बनाया था, लेकिन उस समय मैंने बंद कर दिया था। लेकिन इस बार अगर आपको अच्छा लगा तो मैं पूरा कंटिन्यू कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।